सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के तेरी मचरौली गांव में नहर पाटकर प्लॉटिंग किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफियाओं ने शारदा सहायक खंड की नहर पर कब्जा कर प्लॉट बेच दिए, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रही। किसानों का कहना है कि असली नहर की जगह उनके खेतों से खुदाई कराई जा रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व, सिंचाई विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन ग्रामीण जांच से संतुष्ट नहीं है। किसानों ने मांग की है कि नहर की खुदाई पुराने मार्ग पर ही कराई जाए। ये पुलिया आज से नहीं 50-60 साल पुरानी है। हम लोग की पैदाइश से पहले की पुलिया है। अब ये पुलिया ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्लाटिंग करे हैं इनके हिस्से में यहाँ से एक मार्किंग की गई है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा। ये है ठीक है। फिर यहाँ से 12 मीटर नाप के ये दूसरे खेत में ले जाकर इसको नहर को यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि नहर इस जगह से गुजरी है, जो कि पुलिया बनाते समय हमें लगता है कि पुलिया वहीं बनती है जहाँ से नहर गुजर रही है। अगर पुलिया वहाँ से गुजरी है, नहर यहाँ से तो गुजर नहीं सकती है। इतना फ़र्क, इतना ज़्यादा कालाकांडित नहीं हो सकती। ये लोग प्लाटिंग करने वाले ज़बरदस्त भूमाफिया हैं। इनके आगे प्रशासन की भी कुछ चल नहीं रही है। ये जो मर्जी आ रही, जैसे मर्जी आ रही, जिस तरह आ रही है, जहाँ से चाह रहे हैं, बिना किसी उसके कुछ भी चीज़ बेच दे रहे हैं। ये जो प्लाट बनाए हैं इसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो शत्रु प्रॉपर्टी के नाम पे आ चुके हैं, जो यहाँ से पाकिस्तान चले जा चुके हैं। और बीच में नाली हुआ करती सरकारी, वो भी बेच दिए हैं। और पीछे वो जो सफ़ेद कार आपको दिख रहे हैं उसके आगे टंकी के बीच में एक तालाब हुआ करता था, आधा तालाब पे भी कब्जा कर चुके हैं। अब ये इंसाफ कब होगा, कैसे होगा, भगवान जाने। ये नहर हम लोग के बाप दादाओं के ज़माने से यहाँ गुजर रही थी। इसको कुछ सुल्तानपुर से आके लोगों ने प्लाटिंग की, प्लाटिंग करके नहर का भी कब्जा ले लिया। उसके बाद अब प्रशासन को अपने कब्जे में करके ये नहर हम लोग खेत में दर्शा रहे हैं और उसकी खुदाई कर रहे हैं। ना कोई आदेश है खुदाई का, ना कुछ है। यहाँ पर SDM वगैरह, कानूनगो, तहसीलदार, सब लोग और प्रशासन थाना गोसाईगंज पूरा यहाँ पे खड़ा होकर कब्जा दिला रहा है अवैध। और ये सारा, ये देखिए SDM वहाँ पे खड़े होकर पंचायत कर रहे हैं अलग पार्टी के साथ। अब यहाँ पे हम लोग इंसाफ के लिए परेशान हैं। न कोई सुन रहा है, न कुछ बोल रहा है। आ रहे हैं, ये देखिए प्लाटिंग है। इसमें सरकारी नाली भी बचपन से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे थी अंदर, और यहाँ से सारी चीज़ें ठीक। अब सब यहाँ पे देखिए JCB भी चल रही है और यहाँ पे पूरी तरह से अवैध कब्जा दिलवाया जा रहा है। यहाँ से लेके मेरी प्रॉपर्टी में इस जगह तक। भैया क्या नाम है आपका और तियरी में किस तरीके की अवैध प्रॉपर्टी का मामला आ रहा है? तस्कील अहमद नाम है मेरा। मैं ग्राम प्रधान तेरी प्रतिनिधि हूँ। मेरे यहाँ गांव नहर विभाग के किसान इसलिए लेके आए सुल्तानपुर में कि न्याय मिले। हम ये चाहते हैं कि जिसकी जहाँ नहर का रास्ता था वो नहर से ही रास्ते से जाए। इधर प्लॉटिंग हो गई है, खेत किसानों का दब रहा है। हम ये नहीं चाहते कि किसान हमारे वहाँ के खेत उनका कब्जे में जाए। आप नाप सही करिए। वहाँ जिससे बात किया जाए कोई मुँह ढंग से बात नहीं कर रहा है। हम लोग परेशान होकर आप लोगों के पास आए, मतलब कम से कम आप लोग अत्याचार ख़त्म करवाइए, क्योंकि हमारे विभाग के जितने गांव के लड़के बच्चे जो जा रहा है उनको कह रहे उठा के बंद कर दो, बंद कर दो। क्या तरीका है? हम नहीं चाहते, इसीलिए हम सबको लेके यहाँ पे आए। DM साहब क्या पता चला संडे है, अभी नहीं बेटे, कोई किसी प्रोग्राम में गए हैं साहब। तो हम ये चाह रहे आप लोगों के माध्यम, चैनल के माध्यम से, कि हम लोगों के गांव के निवासियों को थोड़ा सा हौसला अफजाई करिए, उन लोगों को साथ दीजिए। कौन लोग हैं जिन्होंने नहर कब्जा कर रखा है? नहर
कब्जा नहीं कर रहा, नहर के किसानों के किनारे से रास्ते से लगी हुई नहर गई है। नहर जाने के बाद उनको ये बताया गया कि इधर से जा रही, फिर कुछ देर बाद नाप हो जा रही, 3.5-4 मीटर अंदर चली जा रही है खेत में। क्या नहर विभाग का कोई नक्शा होगा, कुछ होगा कि नहर ऐसे? विभाग का नक्शा है, मगर वहाँ पे ये कहा गया कि आप नाप कर दीजिए हमारा, तो कम से कम डायरेक्ट जेसीबी लगा के खुदवाई चालू कर दी है। किसान को मौका कहाँ मिल रहा है? तो आप लोग कहाँ जाएंगे अब? डीएम साहब के पास आए थे, कोई प्रोग्राम में फंसे हैं, संडे था, अब कल हो सकता है मुलाकात हम लोग सब गाँव हम लोग के यहाँ पे डीएम साहब के बंगले के हैं। ग्राम सभा तेरी मसलूई को मैं रहने वाला हूँ। आज हमको मालूम पड़ा कि पैमाइश होने वाली है नहर विभाग की, तो मैं नहर विभाग के एकदम फटा हुआ नहर से मेरा खेत टाटा संख्या 274 है, लिहाजा हमको ये नहर जो है अब हमारे खेत में कर दिखाई जा रही है, जो कि हमारा खेत ऑलरेडी कम है, लिहाजा हमको यही वो है कि हमारा खेत हमको मिलना चाहिए पूरी जमीन। किसी अधिकारी से मुलाकात हुई? हाँ नहीं, हाँ जो गए थे हमने उनसे कहा कि हमारी जमीन हमारा भी पूरा कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए दरखास्त दीजिए, जब आप एसडीएम साहब आर्डर कर देंगे तो आपका मैं नाप कोई मामला उसमें आ रहा है क्या? हाँ नहर कब्जे का ये नहर जो है हमारे मित्र से एकदम कटी हुई है, उसको हम अब जो है नहर हमारे खेत में दिखाई जा रही है। ये आप इसमें इस खेत यहाँ नहीं यहाँ पे है, जो कि नहर खोदे हुए कम से कम 30 से 40 साल पुरानी नहर है। क्या नहर की खुदाई नहीं होती क्या? नहीं, अब नहर की खुदाई नहीं होती है, कोई नहीं आता है खोदने उसमें सफाई करने। नहर की पुरानी स्थिति कैसे, किस तरीके की? पटी हुई है, भसी हुई है। बताइए क्या मामला था इटकौली में? इटकौली में 700 किलोमीटर के बाद एक बाग पड़ता है जिसमें कोर्ट केस चल रहा था न्यायालय, जनपद न्यायालय सुल्तानपुर में, जिसका न्यायाकरण खारिज हो गया है, जिसके विकास नुमाइंदे का सीमांकन किया जाना था। सीमांकन कई बार किया गया, लेकिन जब जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए तहसील दिवस में, उसके बाद सीमांकन दिनांक इतने को तहरीर मोचरौली का करा दिया गया है। तो नहीं, कुछ वहाँ अवैध लोग कब्जा कर लिए थे, भूमाफिया टाइप। कब्जा नहीं था उसमें, कच्चा है, वो सीमांकन हो गया। सीमांकन में ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता कि कब्जा है, कच्ची नहर है वो तो पूरी, उसमें किसी प्रकार कोई पक्का निर्माण नहीं था। विभाग द्वारा कुछ कर्मचारी गए थे, उस दिन मारपीट हुई थी, क्या है उस मामले को लेकर? एसडीओ साहब गए थे, वो हम विभाग से ना ही लेखपालों के मध्य ये नहीं था, वो तो आपस में ही उन्होंने क्या किया पता नहीं। सहायक अभियंता है इस तरह के अधिकारी भेजे गए थे, जिन्होंने उस समय बताया कि सब गांव के ही लोग थे, आपस में ही वार्ता कर रहे थे। क्या लड़ाई हुई वो कोई उनके बीच। गांव वालों का आरोप है लगभग 8-9 साल से पानी नहीं चल रहा उस नहर पे, क्या कारण है पानी नहीं चल रहा? जहाँ तक उसकी टेल थी वहाँ तक प्रतिवर्ष पानी पहुँचाया जाता है, शेष में अवरोध था और वो जो कोर्ट केस था इसलिए वो क्लियर नहीं हो पाई। इटकौली ग्राम सभा में आपकी जो नहर पहुँचती है इंड, वहाँ भी कुछ भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया गया है वो प्लाट। अब वो 700 मीटर के बाद सर्वे किया जा रहा है, पूरा जहाँ जहाँ है वो क्लियर कराया जाएगा।